यशोदा मैया ने थोड़ी देर भगवान को अटकाया दर्शन देने से। कृष्ण भगवान श्री गोपाल जी 4 दिन के थे, आज तक अभी मुंह आंखें नहीं खोला था। आज शंकर भगवान को द्वार पर देखा तो भगवान ने नेत्र खोले और मुंह भी खोला। क्या समझाना चाहती है कथा? कथा ये समझाना चाहती है कि जब भी तुम सुबह नेत्र खोलो रात में सोकर, तो सामने भगवान होने चाहिए, तब नेत्र खोलो। अगर ऐरा गहरा नथु खैरा घूम रहा हो तो और बंद कर लो नेत्र, 5 मिनट और करवट बदल लो, पर नेत्र जब ही खोलो जब कोई अच्छा दिखे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। आप भी ऐसा कर लो, घर में क्या जाता है, इसमें कौन सी फीस लग रही है, फ्री का सौदा है। अच्छा, मेरे कहने से 3 महीने का ऐसा कोर्स करके देखो, ज्यादा मत करो। 3 महीने ऐसा नियम धारण कर लो कि सुबह उठना है, इनका पैर छूना है, इनका पैर छूना है, इनका पैर छूना है। ऐसा करके देखो। अगर आपको ऐसा लगे कि घाटा पड़ गया तो छोड़ दो, और ऐसा लगे फायदा हो रहा है तो और पकड़ लो, करते रहो। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, जिंदगी भर कोशिश करो कि गुरु जैसा कोई मिल जाए, माँ जैसा कोई मिल जाए, पिता जैसा कोई मिल जाए, उसको भी प्रणाम कर लो। हमारी तो सनातन हिंदुओं में संस्कृति ऐसी है, सभ्यता ऐसी है कि हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय श्री कृष्ण राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। ये हमारी तो संस्कृति ऐसी है, हमारे हिंदुस्तान की रिवाज ऐसी है, परंपरा ऐसी है। क्यों? इससे ही हिंदुस्तान को आयु प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक ही देश ऐसा है जिसमें चरण छूने की परंपरा है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं है। सारी दुनिया में क्या परंपरा है? सेकंड करने की, हाथ मिलाने की। बाप बेटा हाथ मिला रहे, माँ बेटा हाथ मिला रहे, मम्मी बेटी हाथ मिला रहे, पति पत्नी तो ठीक है, बोलो। अरे हाथ मिलाने की परंपरा हमारे देश में भी है, पर हमारे देश में हाथ मिलाया जाता है बराबरी में, कहां? अखाड़े में पहलवानों के। कौन कौन जानते हैं अखाड़े के बारे में? सब जानते हैं कि हाथ खड़ा करो, जो नहीं जानते वो मत करो। हमारे यहां पहलवानों को बराबरी में कुश्ती के लिए हाथ मिलाया जाता है। तो इसका मतलब है पहलवान छोड़ दो, बराबरी में हाथ ठीक है, पर मम्मी और बेटी में तो बहुत अंतर है, पापा बेटे में अंतर बहुत है। भाई पति पत्नी हाथ मिला लो चलेगा, हाथ जोड़ लो चलेगा, पर मम्मी पापा में तो फर्क है, उम्र का फर्क है, विचारों का फर्क है, अनुभव का फर्क है, और संबंध का फर्क है, पद गौरव का फर्क है। तो चाहिए मात पिता गुरु नावे माथा, फर्क है। शंकर भगवान को यह प्रतीत हो गया कि दर्शन नहीं होने देगी ये ममता, ये माया। यशोदा मैया बीच में आढ़ा पड़ गई है, मध्यस्थ बन, दोनों देवताओं का मिलन नहीं हो रही दे रही। भगवान ने रास्ता निकाला। कौन रास्ता निकाले? भगवान। कौन से भगवान ने रास्ता निकाला? जो 4 दिन के छोटे पालने में है, जिनको रास्ता खुद नहीं पता दुनिया का, उन्होंने रास्ता निकाल दिया, शंकर का रास्ता। और रास्ता कैसे निकाला? भगवान ने जोर से रोना शुरू कर दिया। सारी ग्वाल वाल गोपियां दौड़कर पहुंची, नंद बाबा भी आए, सब आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? सबने कहा न जाने कैसे अचानक रोया लाला, अब तो चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा। तो सबने कोशिश की लाला को छुपाने की, मनाने की, पर चुप नहीं होते, रोए जा रहे। अंत में कुछ बूढ़ी गोपियों आई, उन्होंने कहा, अरे यशोदा काहे को परेशान हो रही है? जिस बाबा से तू दर्शन नहीं कराना चाह रही थी वही बाबा है ऐसा कि उसके चरणों की रज तेरे लाला के माथे पे लगा दे।
साधु महात्मा तपस्वियों के चरणों की रच माथे पे लगने से नजर गुजर उतर जाती है, सब दोष निकल जाते हैं। मैया काहे को घर पे वैद्य मारी माँ, जब घर पे ही वैद्यनाथ आया हुआ है तो बालक क्यों बीमार पड़ा है, क्यों रो रहा है, ले चल बाबा के पास। यशोदा मैया लाला को बाबा के पास लेकर आई। शंकर भगवान का परम दर्शन हुआ, चरणों को देखा, चरण चूमे, लाला का रोना बंद हुआ। मैया ने पदरा उठाया, कन्हैया का दर्शन किया, नेत्रों का खिलखिला करके भगवान हंसने लगे। शंकर भगवान ने घोषणा कर दी, ये सच्चिदानंद नारायण है यशोदा मैया। अरे ग्वाल बाल गोपियों, ये त्रिलोकीनाथ संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर शंकर भगवान विदा हो गए। यशोदा मैया बड़े आनंद में है आज। बाबा ने घोषणा अच्छी कर दी है कि धर्म की स्थापना करने आया है बालक, अधर्मियों को मारने के लिए आया है बालक। और ये बालक प्रेमी जनों का ही रहेगा, अधर्मियों का नहीं रहेगा। सारे बाल गोपाल जिन्होंने बाबा की भविष्यवाणी सुनी, गोकुल में चर्चा होने लगी। कोई कह रहा है अरे वो बाबा ब्रह्म बता रहा था, कोई कह रहा है नारायण कह रहा था, किसी ने कहा ये त्रिलोकीनाथ है। सबने अलग अलग बताया, जैसा सुना वैसा बताया। पूरे गांव में भगवान के बारे में अलग अलग चर्चा हो गई। भगवान को एक जैसा कौन मानता है? यहां तो कोई है नहीं पंडाल में। एक गांव में हाथी आया, और जिस गांव में हाथी आया उस गांव का मुश्किल क्या था? उस गांव की मुश्किल ये थी, उस गांव में कोई भी आंख वाला नहीं था, सब अंधे थे। पूरे गांव में अंधे लोग। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हल्ला मच गया। अब अंधे लोग बोले भाई कैसा होवे हाथी, होता कैसा है? आंखों से दिखता नहीं अब हाथी। तो हाथी वाले ने सारे गांव वालों के हाथ पकड़े। मैं अंधा आया, मेरा हाथ पकड़ा, हाथी पे टच कराया, किसी को पूंछ के पास पकड़ाया, किसी को पैर के पास पकड़ाया, किसी को सूंड के पास पकड़ाया, किसी को पीठ पे पकड़ाया कि ऐसा होता हाथी, ऐसा होता हाथी, ऐसा होता हाथी, ऐसा होता हाथी। पूरे गांव के लोगों ने हाथी को हाथों से देखा, और बाद में जो लोग नहीं गए थे हाथी देखने, उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो देखा है हाथी, कैसो हाथी? तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा हाथी ऐसा है। कैसा? तो कहा ऐसो हाथी हो है लौकी जैसो, और उस पे बाल से लग रहे थे, ऐसा हाथी था। एक आदमी ने सूंड पकड़ी, उससे पूछा कि भाई कैसा था हाथी? तो उसने कहा ऐसा था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा था, लंबा लंबा सा। एक ने पैर पकड़ा, तो उसने कहा कैसा था हाथी भाई? तो उसने कहा भाई हाथी ऐसा तो हमारे घर के खंबे जैसो। किसी ने पीठ पकड़ी, तो भाई हाथी कैसा था? तो कहा हमारे घर में ऐसा था जैसे गेहूं की बोरी भरी धरी है। किसी ने उसका दांत पकड़ा, हाथी कैसा था? तो कहा हमारी दीवार में जो खूंटी लग रही है ऐसो हाथी हो। इसका मतलब सीधा है, ये सारी दुनिया, जितनी दुनिया है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सारी दुनिया को मोतियाबिंद हुआ है, इसलिए कुछ भी सही दिखाई देता नहीं है। परमात्मा के बारे में सारी दुनिया का भ्रम है। क्या भ्रम है? जिसने जैसा देखा वैसा बताता। भगवान कैसा? ऐसा। भगवान कैसा? ऐसा। भगवान कैसा? ऐसा। सारी दुनिया भगवान के बारे में एक मत कभी हो सकती नहीं है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि तुलसीदास कह रहे हैं भयो मोतियाबिंद।
सारी दुनिया को मोतियाबिंद हो गया है। तो कहा इसका मार्ग क्या है, सही भगवान कब पता चलेगा? तो कहा मोतियाबिंद का इलाज कराओ। तो मोतियाबिंद का इलाज कैसे होगा, कौन सी दवा लगाई जाए? तो गोस्वामी ही दवा बताते हैं। गुरुपद रज मंजुल अंजन, ये है भैया मोतियाबिंद की दवा है। ये गुरुपद रज मंज, गुरु के चरणों की रज आंखों पे लगे, माथे पे लगे, तब जाकर क्लियर होगा कि ब्रह्म कैसा है, हाथी कैसा है, संसार कैसा है। हाँ, अपने आप तो हाथी की पूंछ जैसा ही दिखेगा भगवान। इसीलिए जिंदगी में जरूर चाहिए आपको, कहा संतों की चरण रज लगाओ, लाला चुप हो जाएगा। वही किया, चुप हो ही गए भगवान। भविष्यवाणी करके शंकर चले गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन आया छठवीं का। मैया ने न्योता दे दिया लाला को स्नान कराने का। आज लाला के हाथों से ही छठी पूजन होगा। गाय के गोबर का मान बढ़ाया जाएगा, गाय के मूत्र का मान बढ़ाकर लाला को स्नान कराया जाएगा। सारी गोपियां आ गईं। आज योगा योग ऐसा था, अमावस्या की रात्रि कंस की बुद्धि खराब हो गई। कंस ने पूरे ब्रज में राक्षसों को फैला दिया। सारे बच्चे मार दो, गोकुल में कौन जाएगा? एक स्त्री की मदद ली कंस ने। हालांकि स्त्री का भी अंत होता है, पर हां, स्त्री किसी हद तक जाकर के किसी का नुकसान कर सकती है। स्त्री के अंदर जितने लक्षण होते हैं उतने कुलक्षण भी होते हैं। स्त्री का सबसे बड़ा स्वरूप स्वभाव क्या है? वो बहकू बहुत होती है, बहक बहुत जल्दी जाती है। और इतनी जल्दी बहक जाती है कि वो पीछे को भूल जाती है कि मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है, मैं किसके साथ रहती हूँ, मेरा कौन पति है, मेरा कौन पिता है, मेरा कौन भाई है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। वो ये सारी चीजें किनारे कर देती है। जब उससे कोई बहकाता है तो बहक ही जाती है। पूतना बहक गई। कंस ने पूतना से कहा, वो तेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। पूतना का कोई हिसाब बाकी था पिछले जन्मों का। भागवत के आचार्य विद्वान कहते हैं पूतना का नाम रतनमाला था, पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो काल्पनिक या अनुमानित ही बातें हैं, पर इतना जरूर है कि पूतना का कोई संस्कार जरूर भगवान से जुड़ा था। इसीलिए वो भगवान के प्रति आकर्षित हुई और ढूंढती हुई कंस के पास पहुंची और भगवान को मारने के प्लान से गोकुल पहुंची। चलिए कथा को ऐसे ही पूरा कर दें। भगवान को मारने के लिए कोशिश पूतना ने की। आंचल का, ममता का, मोह का सहारा लिया, प्रेम का, प्रीत का सहारा लिया। अंत में ममता मोह सब नकली था, अंदर तो विष भरा हुआ था उसके। क्योंकि वो जिस भाव से आई थी वो भाव नकली था, उसके अंदर जो था वो असली, वो गुप्त था। और इसी तरह महिला किसी का नुकसान कर सकती है। वो प्रेम के जाल में फंसाएगी, मोह के जाल में फंसाएगी, ममता के जाल में फंसाएगी, या किसी ऐसी भावना में डाल देगी कि पुरुष बहुत जल्दी लालचित हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। और ये जीव की फितरत है महिला की, क्या पूरे मनुष्य समाज की। अपना मन प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। पूरे मनुष्य समाज का दोष है ये। पर श्रीमद् भागवत कथा और मैं स्वयं ये बात कह रहा हूं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर का गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अगर मनुष्य की एक इच्छा हो तो उसे तो भगवान ही पूरा कर देगा। मनुष्य की अगर 2 इच्छा हो तो भगवान पूरा कर देगा। मनुष्य की 3 इच्छा हो भगवान पूरा कर देगा। मनुष्य की 100 इच्छा हो तो भी भगवान पूरा कर देगा। महाभारत की कथा कहती है कि शिशुपाल की 100 गालियां भगवान ने माफ कर दी तो 100 इच्छा पूरी कर दी। पर मनुष्य की इच्छा तो करोड़ों अरबों असंख्य है, कैसे भगवान पूरा करेगा। इसीलिए इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का समन आदमी को महान बनाता है, बड़ा बनाता है, सुंदर बनाता है, बलवान बनाता है, ज्ञानी ध्यानी योगी जति सब कुछ पैदा कर देता है। इंद्रियों का जतन कर ले, इच्छाओं का समन कर दे, सारी चीज तुझे प्राप्त हो जाएंगे। इंद्रियां शिथिल हो जाएं, इंद्रियां बेकाबू हो जाएं, मन बेकाबू हो जाए, इच्छाएं बेकाबू हो जाएं, तो आपको रोज फिर टेंशन लेना है, रोज टेंशन लेना है? अच्छा, किसी किसी आदमी के पास में न जाने कितना सम्मान है, उसको हर बात में अपमान लगता है। अब ऐसे पागल लोगों के लिए कहां से लावे सम्मान? हर बात में अपमान। हर बात में अपमान समझना नहीं तो कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। खाली सम्मान की भूख लेके तड़पते रहोगे सम्मान के लिए, पर वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता, ये तो भगवान के हाथ में। मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ हानि जीवन मरण ये भगवान के हाथ में। ये किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। मांगने से थोड़ी सम्मान मिलता है। अरे भाई, हमें गुरुजी कहो, हमें गुरुजी कहो, हम तो नहीं कह रहे तुमसे। हमारे चरण छुओ, हम तो नहीं कह रहे। हमें माला पहनाओ, हम तो नहीं कह रहे। कहने से नहीं होगा ना, ये चाहने से नहीं होगा। भगवान चाहेंगे तो आपको वो सम्मान मिलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इच्छा से परमात्मा की से 6 चीजों के बारे में नाराज नहीं होना कभी। हानि हो जाए नाराज नहीं होना, लाभ हो जाए बहुत खुश नहीं होना, ये सब भगवान की वजह से हुआ। मर गए ज्यादा दुखी नहीं होना भगवान, जन्म लिया ज्यादा खुश नहीं होना भगवान, कहीं अपमान हो गया ज्यादा नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना भगवान। सम्मान मिल जाए गदगद हो जाओ, ज्यादा इतराना मत भगवान। यहां सब जगह भगवान ने करवाया है। सम्मान को पाके इतराओ मत, और अपमान कुछ होता नहीं है। क्या है अपमान? आदमी छोटा नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना है। आप देखते हैं दिन भर एक टाइम ऐसा होता है 24 घंटे में कि लोग पैर छूने के लिए, हमारे चरण छूने के लिए तड़पते हैं, लाइन लगा के परेशान होते हैं। और उसी दिन भर में एक टाइम ऐसा होता है कि मैं फ्री में उनके पास खड़ा रहता हूं। फ्री में मैं उनके पास जाके खड़ा हो जाता हूं। ये उनका भाग्य। जो बरसों से नहीं मिले महात्मा, वो मिले आज। सपने जैसा लग रहा था उनको, और आज वो सपना ऐसा पूरा हो गया कि हम उनके पास खड़े हैं, उनसे बतरा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे। तो उससे क्या मैं छोटा हो गया है? किसी भी आदमी सामान्य के पास में जाके खड़े होके काम करवा के उसके साथ बैठ के बोल के, तो क्या उससे छोटा कैसे हो जाएंगे? छोटा नहीं हो जाएगा है? सूरज बाथरूम में रोशनी छोड़ता है रोशनदान में से, खिड़की में से, तो क्या सूरज गंदा हो जाता है? बस। तो सूरज के लिए खिड़की तक खोली है, हवा के लिए खिड़कियां खोली हैं, काय के लिए खिड़की लगाई है? तो हवा आएगी जाएगी, सूरज आएगा जाएगा, पर देवताओं का कुछ नहीं अशुद्ध होता, कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी महानता अपने दिल दिमाग में बना के रखना चाहिए। कभी भी छोटापन नहीं होता है? अच्छा बोलो, आप आगे बैठ के जरा कथा सुन रहे हैं तो आप कौन से राजा महाराजा हो गए? और आपको उठाकर थोड़ा पीछे बिठा दिया जाए तो कौन से कंगाल हो जाएंगे? पंडाल वही है, सब वही है।
पर इतनी सी बात को लेके अगर आप दुखी हैं तो आपको सुखी करने के लिए कोई फार्मूला दुनिया में पैदा हुआ नहीं है। फिर आपको बहू से दुख, बेटे से दुख, नाती से दुख, पति से दुख, मुझसे दुख, उससे दुख, फिर कोई सुख देने वाला कौन है दुनिया में बताओ? अरे सुख देने वाले के पास में आए हैं तो वो सुख देने वाला ही है, पर अपनी व्यवस्था अच्छी करो, अपना नियोजन अच्छा रखो, सारे समाज को, सारे भक्तों को, सारी दुनिया को देख के चलो, अच्छा हो जाएगा। तुम कोई स्पेशल नहीं है दुनिया में, ऐसे तुम आए हो ऐसे सब दुनिया आई है। स्पेशल बनने के लिए आदमी को कर्म स्पेशल करने पड़ते हैं, उत्तम उत्तम कर्म करने पड़ेंगे। सोच को बड़ी बनाओ, दिल को भी बड़ा करो। मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूं, कोई महापुरुष हमें ये कहे भाई उठो, उठ, मैं तो ये कहता हूं कि उठ कह के भी हमारी ऊपर दृष्टि हुई महापुरुष की, हमारा कल्याण हो गया। मैं तो इस भाव वाला, कम से कम हमारी ओर ध्यान तो आया किसी का, कैसे भी करके। अरे महापुरुष, महात्मा ने यहां से उठा के यहां बिठाया, क्या मालूम है उसमें क्या 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 कल्याण छुपा है, क्या लीला छुपी है? अरे यहां मत बैठो, यहां से वहां बैठो। महात्मा ने अगर ये कहा है तो इसमें कोई न कोई राज है, कोई न कोई कल्याण है, कोई न कोई अच्छाई है, और तुम्हारा कोई भला छुपा हुआ है। समझना है तो बहुत कुछ है, नहीं समझना है तो हर बात को उल्टा ले लो, हर बात का अर्थ उल्टा कर लो। सीधा करना है तो बहुत कुछ है, और सीधा नहीं करना है तो सब बात में उल्टा निकाल सकते, हर बात का उल्टा अर्थ है। दिल खोल के भजन करो, दिल खोल के नाचो। भगवान ने पूतना का भी वध कर दिया। कुल मिलाकर मैंने आज इतनी कथा सुनाई, भजन नहीं गाया अभी तक। मैं ये बताना चाहता हूं कि कंस और पूतना दोनों की दुर्गति हो रही है, देख लो। 6 दिन का बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, दोनों अपयश के शिकार हो गए। चाहे पूतना का कल्याण भगवान ने किया, पर पूतना को अपयश मिला है। पूतना नाम सुनते ही लोग बिल्कुल सम्मान नहीं करते औरत का। आपसे पूछा जाए पूतना कैसी थी तो आप क्या बताएंगे? कैसी थी पूतना बताओ, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? पूतना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा, यशोदा कैसी थी तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो पूतना का कल्याण भगवान ने किया, बड़ी बात। देखो, मुक्ति कर दी पूतना की, वैकुंठ दिया, अपना धाम दिया, पर अपना धाम देके भगवान उसे अपयश दिलाए, कीर्ति दिलाए नहीं। भगवान ने धाम दे दिया अपना, पर कीर्ति नहीं दी। मानव समाज में अवतार लेकर, मनुष्य का जन्म लेकर के कीर्ति बहुत जरूरी है, यश बहुत जरूरी है। संसार में अगर आप दुनिया में आए हैं और आपका यश नहीं है, संसार में अगर कीर्ति नहीं है, तो मानव के शरीर में आना व्यर्थ है। ये राम कृष्ण यही कह रहे हैं। राम जी का यश, राम जी की कीर्ति, कृष्ण का यश, कीर्ति, यही तो भागवत गाई जा रही है। और भागवत क्या है? उनकी कीर्ति है, उनका यश गाया जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा गाई जा रही है। तो आपको भी इन कथाओं को सुनने से उनके जैसा कुछ खड़ा करना है, जो आपके न रहने के बाद भी आपके गीत गाए जाएं, आपके भजन बनाए जाएं, आपकी सोच और चिंतन के व्याख्यान किए जाएं, आपके श्रृंगार के भजन गाए जाएं। अब बताओ, पूतना को एक गीत बता दो पूरी दुनिया में है? पूतना का गीत है क्या भैया कोई अलीगढ़ में, इगलास में? नहीं है। और कृष्ण के, कृष्ण जी के बहुत सारे। अच्छा बोलो, कंस के गीत बताओ, कंस को गीत। रावण को कोई गीत हो? रावण को, राम के हजारों करोड़ों गीत हैं। अच्छा है तो है, पर रोज बना लो, गा लो, कुछ भी राम के बारे में गाओ बजाओ। रावण के बारे में क्या कहना? रावण के बारे में एक गीत तो है, कंस के बारे में एक गीत तो है, मेरे दिमाग में आया है।
उसको तो गा सकते तुम, फिल्म को गीत है पर वो है ओ तू तक तू तिया दही जमा। ऐसे लोगों के लिए ये ऐसे गीत अच्छे बस है। अच्छा देखो, ऐसी लाइन याद आना ये भी तो चमत्कार ही है ना कथा में, व्यासपीठ पे इतनी सारी खोपड़ी है, तुम्हारी खोपड़ी में क्यों ना आयो फिर ये? बोलो कैसी लगी लाइन रावण के बारे में? पंडित जी कैसी लगी? ओ तू तक तोतली भाषा में गाली है ही। तो ये ऐसे जो डफर लोग पैदा हुए संसार में, उनको कभी भी गाया जा सकता नहीं है। और राम जी के बारे में क्या गीत है? राम जी के बारे में सुनो, राम जी के बारे में तो ऐसा गीत है कि गायक लोग, कवि लोग, महान ऐसे ऐसे लिख के गए हैं कि आपको ये गीत की लाइन सुनाते हैं तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। कितना यश है राम जी में, कृष्ण में। वो भजन गाने के लायक, वो गीत गाने के लायक ही नहीं जिसमें राम और श्याम ना हो। आपके लिए भी कुछ ऐसी पंक्तियां बने बाद में, ऐसा कुछ कर जा। दो बात आपके बारे में भी सही लोग गाएं। राम के काल में राम की आलोचनाएं हुई, बदनामी हुई। कृष्ण के काल में कृष्ण की आलोचनाएं और बदनामियां हुई। पर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि बोल। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन को गाना ना चाहिए उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि जिस बोल। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आधा आ रहा है ना, उसको पूरा राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि बोल। बहुत सारी बातें हैं इस भजन में उपदेशक। राम जी का नाम भजन में ना हो उस भजन को मत गाओ। राम के बगैर गीत भजन शब्द श्लोक सब फीके। भाई कितना बैरी हो कोई भेद छुपाना ना चाहिए। हाँ भाई कितना बैरी हो कोई भेद छुपाना ना चाहिए। और तिरिया कितनी प्यारी हो सब भेद बताना ना चाहिए। चाहे तेरिया कितनी प्यारी हो सब भेद छुपाना ना चाहिए। हरे राम 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 हरे श्याम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। ऐसा कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती माता का करण वाला जो सच है जो कुंती माता ने छुपाया उसके ही फल स्वरूप धर्मराज ने श्राप दिया था स्त्री जाति को। इसीलिए शायद गीत वालों ने ये पंक्ति लिखी है। 100 बातों में से 10 बात पत्नी को न कहें 90 तो कहें। वो भी घर की मालकिन है, घर को चलाने में सपोर्ट है उसका, पर सब बात बतानी ना चाहिए। कुछ बात ऐसी हैं जो औरत के पास जाने से बाहर जाएंगी, यहां जाएंगी। दूसरा इसका मीनिंग ये भी है कि औरत का दिल कमजोर होता है, कोई बात ऐसी होती है घबराने वाली, तो वो बातें औरत को ना बताएं जिससे घबराहट हो, कुछ और हो, टेंशन हो। एक मीनिंग नहीं है, हर बात के पीछे एक मीनिंग नहीं लेना। बहुत सारे कारण होंगे इस गीत की पंक्ति के पीछे। यह देश स्त्रियों की इज्जत करता है और उन्हें सर्वोपरि मानता है, फिर भी सब भेद बताना ना चाहिए और सब भेद बताना ना चाहिए। सब भेद बताना ना चाहिए। सब भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा कितना बढ़िया हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना बढ़िया हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। एक बात आप बहुत बढ़िया कही है, बेटी कितनी अच्छी हो
घर घर पे घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी अच्छी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सच्चे दरबार की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे।